हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNVIS एकेडमी में। और जहां आप देखिए हम लगातार संविधान पे कई टॉपिक्स आपके लगातार लिए और आप लोग उसको देखिए। मैं बार बार देख रहा हूँ, उस पर आप लोग बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे। लेकिन यदि हमें पढ़ना है और हमें किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए हमें उस पर देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे मैच भी करना पड़ेगा। इसलिए आपको उसको देखना जरूरी है यदि कोई एग्जाम आपको निकालना है, इसलिए। और उसी के क्रम में जो हम लोग अगर लगातार आपके चल रहे थे, मूल अधिकार पे हमें बात करनी थी, लेकिन लगातार जो करंट के विषय भी हम आपको लेके चल रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे करंट्स जो हैं, तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं। जो आप देखिए लगातार चर्चा में रहा है कि दिल्ली प्रोडक्शन डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसको कहते हैं, डाटा सुरक्षा के बारे में जो बात की गई थी, आपको याद होगा वर्ष 2017 में पुट्टे स्वामीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि डाटा सुरक्षा जो आपके निजता का अधिकार है, मूल अधिकार के तहत आता है। अनुच्छेद 21 में जो बात करता है निजता के अधिकार की, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, उसमें जो है जो अनुच्छेद 21 आता है, निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जो बात करता है उसमें कहा गया है कि यह आपका मूल अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में इसको मूल अधिकार माना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में, इसकी जरूरतें क्यों है हमें ये भी जानना है। इसमें यह है कि जो हमारे जो आधार हैं, हमारी जो जैसे जो हमारी डिजिटल है, जैसे हमारे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, हमारी फोटोज हैं जो हम अलाउ करते हैं। आप देखिए जब आप कोई एप्स डाउनलोड करते हैं तो उसको अलाउ करते हैं, मांगता है ना आपको अलाउ। तो जब आप अलाउ करते हैं किसी भी चीज को, तो उससे क्या होता है, जो आपके फोन के डिवाइस के सारे फोटोज हैं, वीडियोज आप उसमें अलाउ करते हैं, यानी आप इसको एक्सेस करने का आप खुद अपने तरफ से स्वीकृति देते हैं कि आप इसको एक्सेस कर लें। तो वो सारी चीजों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो अभी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी में है, आप देखिए। तो इसको लाने का प्रयास ये है, इसलिए किया गया ताकि आपकी निजता जो है उसको सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, तो इसमें आप देखिए विपक्ष जो है हमारे यहाँ, अभी इसको लाया गया और इसमें अभी हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। ठीक है, आपको पता होगा। तो इसको लाने में विपक्ष क्या कह रहा है, यदि इसको लागू कर दिया गया, यदि विपक्ष का क्या कहना है, देखिए जो हमारा विपक्ष है, विपक्ष उसका ये कहना है, देखिए उन्होंने दो बात कही। ठीक है, विपक्ष ने, उनका कहना है यदि ये बिल आ गए, ये लागू हो गया तो यदि ये बिल लागू हो गया तो जो RTI है जिसके तहत आप कोई भी चीज जान सकते हैं, उसका उल्लंघन होगा। ठीक है, सबसे पहले कहा गया है यदि ये लागू हो गया तो आपके RTI जो एक्ट है उसका उल्लंघन होगा। ठीक, दूसरा जो व्यक्ति है उसके बारे में क्या कहा गया है, यदि इसमें ये कहा गया है कि सरकार को शक्ति मिलेगी कि वह इसमें कहा गया सरकार को शक्ति मिलेगी और वह निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगी, विपक्ष के द्वारा ऐसा कहा गया है। ठीक है, विपक्ष के ये दो बात है कि यदि इसको लागू हो गया तो RTI जो एक्ट वो कमजोर हो जाएगा और सरकार के द्वारा शक्ति मिलेगी, तो इससे निजता के जो अधिकार हैं उसका उल्लंघन होगा। ठीक है, इसमें कहा गया। तो इसकी जो पृष्ठभूमि यदि हम बात करें कि ये शुरू कैसे हुआ, इसके सारी चीजों पे यदि हम बात करें, तो इसकी पृष्ठभूमि पे यदि हम चर्चा करें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, तो वर्ष 2017 में BN कृष्णा समिति, कौन सी समिति, BN कृष्णन समिति। ठीक है, वर्ष 2017 में BN कृष्णन समिति द्वारा दी गई। ठीक है, इसकी
सिफारिश की बात की गई कि ये होना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, फिर दोबारा क्या हुआ इसमें, दिसंबर 2021 वर्ष दिसंबर 2021 में डेटा संरक्षण विधेयक 2021 आया था, ठीक है, डेटा संरक्षण विधेयक 2021। देखिए पहले ये अभी 23 वाला है, हम क्या बोल रहे हैं, वर्ष 2017 में BN कृष्णन की समीक्षा समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई डेटा प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद 2021 में डेटा संरक्षण विधेयक जो 2021 है वो आया था, लेकिन वह सदन से ही वापस हो गया था, ठीक है, लेकिन ये वापस हो गया था फिर क्या हुआ, दिसंबर 2022 में व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक बुलाया गया, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण मसौदा को तैयार किया गया, मसौदा तैयार किया गया। क्या कहा गया, दिसंबर 2022 में व्यक्तिगत डेटा मसौदा को तैयार किया गया, ठीक है। आप इसको लिखते भी चलिए सब पॉइंट्स में, और इसको आप एलिब्रेट करके लिखेंगे, ये एग्जाम के मेंस तक में क्वेश्चन पूछता है। और आप जान लीजिए चाहे वो किसी भी का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, ऐसे आपके यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी, सारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। वर्तमान में डिजिटल से जुड़ता है, डिजिटलीकरण जो हमारी भारत सरकार कह रही है लगातार, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है डिजिटलीकरण का, वो सारी चीज जुड़ती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए इस पे देखिए क्या कहा गया, दिसंबर 2021 में लाया गया लेकिन वापस हो गया, फिर 2022 में व्यक्तिगत डेटा मसौदा को तैयार किया गया, ठीक। अब यदि इसके प्रावधान की बात करें कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है, अब आप बात करें प्रावधान की, ठीक, देखिएगा इसके प्रावधान में ये कहा गया है, प्रावधान इससे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन पर लागू होगा, ठीक है। क्या क्या है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन पर ये लागू होगा, ठीक। नंबर 2 क्या कहा गया है इसमें, जैसे यदि किसी बालक, किसी बच्चों का जो 18 वर्ष से कम है या 18 के बीच के हैं, यदि उनके मोबाइल को एक्सेस करना है, उनके डेटा को प्रोसेस करना है, तो उनके अभिभावकों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, सहमति अभिभावकों की जो 18 से कम है, नाबालिग जिसको जो है, अभिभावकों की सहमति आवश्यक है, सहमति आवश्यक है। और इसमें यह कहा गया यदि सहमति मिल भी गई, तो क्या कहा गया, यदि सहमति मिल जाती है तो भी केवल वैध उद्देश्य यानी लीगल जो केवल उद्देश्य है उसके लिए ही इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। केवल वैध उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, प्रयोग किया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहा गया है इसमें यह कहा गया है, केंद्र को कुछ मामलों में छूट है, केंद्र यानी भारत सरकार, यदि वो चाहे तो हमारे डेटा का यूज कर सकती है, लेकिन वो भी वैध तरीके से ही करेगी। केंद्र को छूट दी गई है कुछ मामलों में सिर्फ, जैसे कुछ मामले क्या हो सकते हैं, केंद्र के कुछ मामले में छूट, इसमें क्या क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आप लाभ ले रहे हैं, उसके लिए आपसे कुछ डाटा मांगा गया, कोई सेवा ले रहे हैं, ठीक, सेवा का कोई लाभ ले रहे हैं, ठीक है, यदि कोई सेवा का लाभ ले रहे हैं, कोई चिकित्सीय सुविधा ले रहे हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना भी आपने देखी आई थी, जैसे कोई चिकित्सीय सेवा ले रहे हैं,
चिकित्सीय सेवा आदि सभी तरह में केंद्र को छूट दी गई है। ठीक है, चलिए अब ये रहे इसके प्रावधान पे। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं बात कर लें। देखिए ये रहे इसके प्रावधान। ठीक, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या होगा, इसमें आम लोग जो आम जनमानस है उसके डेटा को संरक्षित किया जाएगा, आम व्यक्ति का डेटा संरक्षित किया जाएगा। जो वर्तमान में डिजिटलीकरण है उसको सशक्त बनाया जाएगा। सशक्तिकरण, डिजिटली जो हमारा डिजिटल है, डिजिटलाइजेशन है, उसका सशक्तिकरण हो पाएगा। क्या हो पाएगा, डिजिटलीकरण का सशक्तिकरण हो पाएगा। इसमें क्या है, जो हमारे भारत के बाहर भी जो कंपनियां हैं जो भारत से संबंधित हैं किसी भी प्रकार से, उन पर भी ये लागू होगा। ठीक है, विदेशी कंपनियां जो भारत से संबंधित हैं, भारत से संबंधित हैं, उन पर भी लागू होगा। ठीक, ये सारी चीजें, लोगों में जागरूकता आएगी कि अपने जिस तरीके से ये फैल है इससे सुरक्षा की दृष्टिकोण बढ़ेगा। डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षात्मक दृष्टि से हमें सुरक्षा मिलेगी, जिससे हम सतर्क, जागरूक एवं सावधान रह पाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। ये सरकार हमें प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, जागरूकता रहेगी, जागरूकता होने से सुरक्षा रहेगी हमारी। ठीक है, इसकी जो लोगों की चिंताएं हैं, क्या क्या चिंताएं हैं उस पर भी हम बात करें यदि, कि इसमें चिंता क्या क्या है। देखिएगा चिंताएं क्या क्या है। इसमें जो लोगों की चिंताएं हैं कि इसमें क्या है कि जैसे आप होटल में हैं, रेस्टोरेंट में हैं, किसी गेस्ट हाउस को बुक किए, वहां जो आप अपने डेटा को देते हैं वो सारे डेटा का संरक्षण के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्थाएं नहीं है। लोगों की चिंता है कि उससे आपके डेटा का हनन होगा, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्थित व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। ठीक, नंबर दूसरा क्या चिंताएं हैं कि राज्य को भी कुछ छूटें दी गई हैं, और इतना बड़ा राज्य यदि वो आपके डेटा को एक साथ किसी माध्यम से, किसी योजना से लेता है, यदि उसका सुचारू रूप से व्यवस्थीकरण वो नहीं कर पाए तो लोगों के डेटा लीक हो सकते हैं। ये भी एक चिंताएं हैं। ठीक है, राज्य को छूट है तो राज्य को भी ये दायित्व है कि वो इसका कोई एक मतलब स्थायी रूप से ऐसा बताए, ऐसा कुछ करे, कोई ऐसी योजना जिससे वे, या इस जो योजना है इसके माध्यम से कि आश्वासन दे कि हम आपके डेटा को सुरक्षित रखेंगे। ठीक, ये रही चिंताएं। फिर इसके लिए यदि हम बात करें कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमने सारे प्रावधान पे, चिंताएं पे, सारी चीजों पे बात की, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यदि हम बात करें तो ये बहुत अच्छा कदम है, इसको होना तो चाहिए। क्या है नंबर 1, जैसे इस पे यदि हम बात करें इसके फाइनल निष्कर्ष पे, क्या डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सारी चिंताएं, सारे प्रभाव के बाद होना चाहिए, तो आपका हमेशा उत्तर होना चाहिए जी हाँ। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो हमारी सरकार है, या जो हमें, एक सेकंड, जो हमें सारी चीजें हमारे लिए करती है, राज्य के लिए या सरकार जो हमारे लिए, तो हमें इसके प्रति, या हमें जो सुरक्षा दे रही है उसके प्रति हमें आश्वासित करे कि आपके डेटा को कहीं से भी लीक नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज क्या करे सरकार, एक जन जागरूकता या जन प्रचार प्रसार करे कि आप लोगों में मतलब जागरूकता फैले और सरकार के प्रति एक विश्वास हो कि हमारे डेटा का पूर्ण रूप से सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग किया जाएगा, और ये एक समय के बाद इसमें ऐसा करें कि एक समय के बाद इसको डिलीट कर दिया जाएगा।
6 महीने, साल भर, कुछ एक ऐसा निश्चित टाइम बाउंड करे कि इस समय के बाद इस डेटा को नष्ट कर दिया जाएगा, जिसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लोगों में विश्वास की भावना बढ़ेगी और हर व्यक्ति अपनी चीजों पे, अपने डेटा के बारे में जो इतना चिंता कर रहा है, जो इतना विपक्ष की सोच है, वो सारी चीजों पे एक क्लियरिफिकेशन या एक तरीके से अगर गवर्नमेंट दे तो पूर्ण विराम लग सकता है, और ये बहुत जरूरी है लागू होना। इसीलिए इस पे आज हमने चर्चाएं की हैं। तो आप लोग इसको देखिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कल आपके संविधान के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं, आपका डीपीएसपी, जिसको कहा जाता है आपके संविधान में भाग 4 में आता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको कहा जाता है अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक, जो आपके संविधान में बात कही गई है राज्य के निदेशक तत्व, उस पे हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मैं बार बार कह रहा हूँ, उस पर देखिए, समझिए और अपने क्वेश्चन एग्जामों से उसको टैली करिए। ठीक है, बार बार हम कह रहे हैं उसको आप देखिए, आपको समझ में आएगा। और कोई चीज यदि नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करिए। ठीक है, और ये सारी चीज आपको बता दी गई है। तो आप सबसे मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।